जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि बिहार बदलाव चाहता है और जन सुराज विकल्प के रूप में उभर रहा है। सीटों की चिंता नहीं, हमारा लक्ष्य बिहार में सकारात्मक परिवर्तन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वोट की राजनीति बंद करके सेना आधुनिकीकरण पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने पुराने विमानों से देश की सुरक्षा को खतरा बताया और सेना के बजट में उपकरणों की खरीदी के लिए कम राशि जाने पर चिंता जताई। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, जिले की छवि खराब होता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर मेडिकल कॉलेज पर पैसे और ताकत से कब्जे का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि 16 जुलाई को धम्मदाहा के फील्ड ग्राउंड में बिहार बदलाव सभा का आयोजन होगा, जिसमें प्रशांत किशोर जनता से संवाद करेंगे। जिस दिन की मैं बैठक की बात कर रहा हूँ, जिस दिन हमारे जिला से लोग गए थे, उसी दिन पहली बैठक हम लोगों के राष्ट्रीय परिषद की भी हुई थी और उसमें एक जो विषय था वो ये था कि हमारे पार्टी की घोषणा पत्र को बनाने की बात थी और उसमें मैंने सुझाव दिया था कि बहुत दिनों से मांग है कि पूर्णिया में एक उच्च न्यायालय का हाईकोर्ट का एक बेंच बने। तो वो हम लोगों ने सोचा है, उस पर न्याय विचार कर रहे हैं, लेकिन हम कोई ऐसी चीज़ अपने घोषणा पत्र में नहीं लिखना चाहते जो हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, जिसको हम न कर पाए। तो मैंने पहले ही निर्देश दे दिया है, कह दिया अपने लोगों को कि पता लगा के बताइए कि अगर राज्य की सरकार के माध्यम से पूर्णिया में अगर हाईकोर्ट का बेंच बन सकता है तो उसे हम अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे और अगर मैनिफेस्टो में रखेंगे और जनता का आशीर्वाद मिला तो पूर्णिया में अवश्य हाईकोर्ट का बेंच आपको दिखेगा। सारे मुद्दे हैं। एक मुद्दा जो मुझे बहुत उत्तेजित करता है वो हमारी रक्षा से संबंध रखता है। आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि परसों फिर एयरफोर्स का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके कारण हमारे 2 नौजवान पायलट शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। और मेरा अपना मानना है कि ये 56 इंच के सीना वाले इन्होंने सेना के साथ खिलवाड़ किया है। जो कहते हैं कि उनके रगों में सिंदूर दौड़ता है, वो अपने सेना के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और मैं इतनी दावेदारी के साथ इसलिए कह सकता हूं कि 10 वर्ष जो मैं सांसद था, आप तो बीमार तो नहीं दिखते, तो इलाज कैसे होगी? देखिए, सब कुछ बयान है, उनको खुद समझ नहीं आ रहा है। देखिए, ऐसा लग रहा है वो एक विश्वास में जी रहे हैं, मुझे गलत फहमी में या खुश फहमी में वो जी रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उनके बयान में एक वो बू आती है एरोगेंस कि भाई ये तो 3-4 महीने ऐसे बीत जाएंगे, इसके बाद तो मैं ही मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। बिहार के लोग इतने नादान नहीं है और ऐसा नहीं होने वाला है। बिहार के लोग को इसको समझा दो 1 मिनट। बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं, इसमें तो आपको बनाया रहेगा। तो किस चीज से बदलाव चाहते हैं? अभी की व्यवस्था से बदलाव चाहते हैं। अभी की व्यवस्था में कौन है? बीजेपी और जेडीयू है और जो छोटे मोटे दल हैं। तो ये छुटकारा चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू से और वगैरह वगैरह। बल्कि इस पे ही प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि जेडीयू को 25 सीट नहीं आने वाले। मैं कहता हूं कि उनको शायद 20 भी पूरा करना मुश्किल होगा, उनको सीटें नहीं आएंगी। चलिए वो खत्म कर, तो बदलाव करके किधर जाने वाले हैं ये? अभी अगर जन सुराज को अलग रखिए तो बदलाव करके जाने वाले हैं आरजेडी की तरफ या कांग्रेस की तरफ? कभी नहीं होगा। बिहार के लोग ये समझ गए हैं कि पिछले 30 वर्षों से उसी रोटी को पलट के हर 5 साल में वो खा रहे हैं और रोटी जल के। मैंने अपनी प्रतिक्रिया न कि सिर्फ अपने फेसबुक पर एक पोस्ट के माध्यम से दिया है, बल्कि मैंने
हमने सांसद को टेलीफोन भी किया था उनकी तबीयत पूछने के लिए, क्योंकि मैंने सुना था कि वो गिर गए हैं और उनको शायद संभवतः चोट आया है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ठीक हूँ। उनको मैंने सलाह दी और पोस्ट में भी मैंने सलाह दिया है कि जहां आपकी बुलाहट ना हो वहां आप ना जाएं, क्योंकि आप अपमानित होते हैं तो मेरा पूरा पुण्य अपमानित होता है। हमारी राजनीतिक सोच, राजनीति करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आज वो हमारे सम्मानित सांसद हैं और जितने भी विधायक हैं वो हमारे सम्मानित विधायक हैं। इनके इसलिए उनके आचरण से पूर्णिया के लोगों पे सीधा असर पड़ता है, और जिस तरह से उनको उस जगह नहीं जाने दिया गया, उसकी वजह मैं नहीं जानता। उनकी कोई आंतरिक मामला होगा तो मुझे क्या मालूम कि क्या मामला है, लेकिन पब्लिकली जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ ये दुखद है। और मैं तो कहूँगा कि इन्हें ही परहेज करनी हो और अगर होता और वो कह देते तो ये मुझे उनसे दूर नहीं कर देता। ये उनका व्यक्तिगत राय है कि वो किसको बनने देना चाहती है, नहीं देना चाहती। मनीष कश्यप के बहुत सारे विवादित बयान हैं। तेजस्वी के बारे में नहीं हो तो छोटी बात है, उनका बयान तो गांधी जी को लेकर है, उनका बयान तो गोडसे को लेकर है, उनके बहुत सारे विवादित बयान हैं। और मनीष कश्यप समाज में जो आज उन्होंने अपनी पहचान बनाई है वो शायद इसी माध्यम बनाया है कि विवादित बयान देकर उन्होंने अपना एक फॉलोअर का ग्रुप बनाया है जो मनीष कश्यप की बात को सुनते हैं, कुछ लोग उसको मानते भी हैं। जन स्वराज पार्टी का एक बहुत साफ लकीर है, जिस लकीर को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। वो मैं हूं, मनीष कश्यप हूं, प्रशांत किशोर खुद हूं, हम उस लकीर के अंदर रहकर ही काम करेंगे। मनीष कश्यप ने सबसे पहले हमारे पार्टी के वरिष्ठ